नमस्कार दोस्तों आपने भी देखा होगा आज के समय में घरों में इस तरह की मोल्डिंग कॉर्निश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने लग गया है। और इसी के साथ स्कूल कॉलेज बैंकेट हॉल में भी आपने देखा होगा इस तरह के बड़े बड़े डिज़ाइन बनते हैं। गोल पिलर हों, चौकोर पिलर हों, दीवारें हों, छज्जा हो, हर तरह से दोस्तों इस तरह के अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। ऐसे डिज़ाइन दोस्तों पुराने ज़माने में महलों वगैरह में होते थे। तो इनकी जो लुक है दोस्तों, जो हमारे नए मॉडर्न घर हैं उनकी बजाय दोस्तों इससे जो घर की लुक है वो थोड़ा सा अलग दिखती है, थोड़ा रॉयल दिखती है। इसलिए दोस्तों ज़्यादातर घरों में अब इसी तरह की मोल्डिंग्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लग गया है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे इस तरह की जो मोल्डिंग है, ये जो डिज़ाइन है, अगर आपको घर में बनवानी है तो किस मटेरियल में बनाई जाती हैं, किन किन मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है, और आपको अगर इस तरह के डिज़ाइन अगर अपने घर में बनवाने हैं तो आपको कौन से मटेरियल में बनवाना है, किस तरीके से बनवाना है, और ख़ास करके इस बारे में हम बात करेंगे कि कौन से तरीके से आपको भूल कर भी नहीं बनवाना है, वरना आपको फ्यूचर में चल के दोस्तों काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों बेसिकली जो है ज़्यादातर ये 3 चीज़ों से बनती है। पहला सीमेंट से, मसाले से, जो मिस्त्री हमारा ब्रिक वर्क करता है, जो घर की चिनाई करता है, उस मसाले से बनाया जाता है। दूसरे नंबर पे दोस्तों आता है फाइबर, और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों GFRC, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्लास फाइबर रीइंफोर्समेंट सीमेंट। तो जो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये मोल्डिंग कॉर्निस हैं, ये हमारा दोस्तों GFRC का ही माल है। इसके अंदर फाइबर, सिलिका सैंड और वाइट सीमेंट मिला करके दोस्तों सांचों में जिस तरह से मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसी तरह के दोस्तों डिज़ाइन के सांचे बना लिए जाते हैं, और उन सांचों में दोस्तों इनको ढाल करके ऐसे बना लिया जाता है जिस जगह पे लगने होते हैं उस जगह की मेजरमेंट के हिसाब से। और जो डिज़ाइन आपको आर्किटेक्ट देता है या आप जैसा भी बताते हैं उस हिसाब की डिज़ाइन दोस्तों आपको ये बना करके दे देते हैं। और बनाने के बाद दोस्तों ये फैक्ट्री से बन के आते हैं, और जहाँ पर लगना होता है वहाँ पर इनको फास्टनर्स वगैरह की मदद से फिक्स कर दिया जाता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आपको तीनों में से किस मटेरियल से ये मोल्डिंग्स बनवानी चाहिए और किस मटेरियल से भूलकर भी नहीं बनवानी चाहिए। तो दोस्तों अगर देखिए आपको इस तरह की कोई भी मोल्डिंग अपने घर में, स्कूल में या कहीं भी बनवानी है तो आपको मैं सजेशन दूं तो सबसे पहले आपको सीमेंट की तरफ ही जाना चाहिए। जो मसाले से बनता है दोस्तों उसी में आपको बनवाना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सेकंड नंबर पर अगर आप बनवाना चाहते हैं तो आपको फाइबर में बनवाना चाहिए, लेकिन सबसे बेस्ट जो रहता है दोस्तों वो सीमेंट में बनवाना चाहिए। और जो GFRC जो आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे एक साइट है, इस पे लगा हुआ भी है ये माल। आज हम यहाँ विजिट करने आए तो हमने देखा, तो हमने सोचा क्यों ना हम आपको GFRC के बारे में बता दें कि इसका काम आपको क्यों नहीं करवाना है। अब आप ये देखिए इतना बड़ा ये साइट है, इस पे पूरा ये GFRC लग रहा है। तो दोस्तों GFRC का मटेरियल आपको किसी भी कीमत पे नहीं लगवाना है। इसके बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। पहला कारण जो दोस्तों इसका ये है, अभी जो आप ये साइट देख रहे हैं अभी ये रनिंग में है, और इसमें से बहुत सारे पीस दोस्तों गिर चुके हैं, लगते लगते ही दोस्तों गिर चुके हैं। तो ये काफ़ी कमज़ोर होता है। हाइट पे अगर लगा हुआ, जैसे छज्जे पे लगा हुआ है, और वो अगर वो पीस दोस्तों गिरता है, अगर मान लीजिए नीचे कोई गाड़ी है तो गाड़ी को दोस्तों पूरा ये नुकसान कर देगा, और अगर कोई नीचे आदमी होगा तो दोस्तों उसको गंभीर चोटें आ सकती हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको GFRC का माल भूलकर भी नहीं लगाना है, क्योंकि इसमें बहुत सारा वेट होता है। और इसको इस तरह के पाइपों के फ्रेम बना बना करके, पहले पूरा पाइप से फ्रेम बनाया जाता है, उसके ऊपर दोस्तों इसको फास्टनर से लगाया जाता है। लेकिन दोस्तों ये इतना मजबूत नहीं होता है, पानी वानी लगने से दोस्तों ये कुछ दिनों के बाद में गिरना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए आता है फाइबर। फाइबर में क्या है, इतना वेट नहीं होता, अगर वो गिरता भी है दोस्तों तो इतना नुकसान नहीं करता जितना ये करता है। क्योंकि ये जो आप पीस देख रहे हैं दोस्तों, एक पीस में दोस्तों तकरीबन 80 से 100 किलो वज़न है। अब आप खुद आइडिया लगा लीजिए, अगर 100 किलो का कोई चीज़ आपके सर पे 20-30 फीट हाइट से गिरता है तो आदमी बचने के चांस नहीं रहते। इसलिए दोस्तों भूल कर भी आपको GFRC नहीं लगाना है। पहला और सबसे बड़ा कारण तो ये है। उसके बाद दोस्तों दूसरा कारण मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। आप इसकी लाइन अगर देखेंगे, जितना भी मटेरियल लगा हुआ है वो एक लाइन से दोस्तों फिनिशिंग इसका कभी भी नहीं आता है। क्योंकि ये जब फर्मे में ढलाई करते हैं तो ढलाई करते वक्त दोस्तों ये कुछ सूखने के बाद सिकुड़ता है और ये कभी भी सीधा नहीं रहता है। तो जहाँ जहाँ आप देखेंगे जॉइंट्स हैं, जहाँ एक पीस से दूसरा पीस मिल रहा है वहाँ पे दोस्तों आपको नज़र आएगा कहीं पे अंदर की तरफ पीस गया हुआ है, कहीं से बाहर गया हुआ है। यानी कि पूरी लाइन आपको एक सूते में नज़र नहीं आएगी, एक पूरी सीधी लाइन आपको नज़र नहीं आएगी। अभी आप देखिए जो कॉर्नर है इसको आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये आप देखेंगे 90 डिग्री में नहीं है, पूरा लहर रहा है। तो इस तरह से दोस्तों इसमें आप कितना भी कोशिश क्यों ना कर लें, जो फिनिशिंग है
फिनिशिंग कभी भी एक्यूरेट नहीं आ सकती है। यहाँ पे तो टीम जो दोस्तों काम कर रही है काफ़ी प्रोफेशनल है, लेकिन दोस्तों उसके बाद भी ये लोग ये बोलते हैं इससे ज़्यादा फिनिशिंग ये नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप GFRC में जाएंगे तो आपको फिनिशिंग नहीं मिलेगी। फिनिशिंग दोस्तों एक अलग इशू है। मेन इशू जो है, मेन जो दिक्कत है GFRC के साथ, अब वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब आप देखिए जितने भी जॉइंट्स होंगे GFRC का, एक पीस से जहाँ दूसरा पीस जुड़ता है दोस्तों, चाहे किसी भी तरह का हो, वॉल क्लैडिंग हो रखा है, पिलर है, मोल्डिंग है, जहाँ एक पीस से दूसरा पीस दोस्तों जोड़ा जाता है वहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए क्रैक्स नहीं जाते हैं। आप कुछ भी मटेरियल लगा लीजिए, कुछ भी क्रैक फील लगा लीजिए, किसी भी तरह का मटेरियल क्यों ना आप लगा लें दोस्तों, किसी तरह का पेंट लगा लें, कुछ दिनों के बाद दोस्तों हर जॉइंट आपको खुला हुआ नज़र आएगा। जैसा कि आपको मैं दिखा दूं एक एक करके। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो हमारा कॉर्निश लगा है इसका जॉइंट भी खुल गया। ऊपर वाला देखिए जो छज्जे पे लगा है उस पे भी पूरा जॉइंट खुले हुए हैं। तो यानी कि इसमें आप जॉइंट्स जितने भी होंगे उस पे आपको ज़िंदगी भर दोस्तों क्रैक्स नज़र आएंगे। इसके साथ दोस्तों जहाँ फास्टनर वगैरह से लगाए जाते हैं वो धीरे धीरे करके दोस्तों कुछ समय के बाद में सब लूज़ होना शुरू हो जाते हैं और ये पीस गिरना शुरू हो जाते हैं। और इनमें इतना वेट होता है दोस्तों, अगर ये किसी आदमी पे गिर जाए तो आदमी मर सकता है। आप देखिए पूरा मैं जूम करके आपको, क्योंकि ये हाइट तकरीबन 35 फीट हाइट पे लगे हुए हैं। अब इस पे आप देखेंगे जितने भी जॉइंट्स हैं, एक पीस से दूसरा पीस मिला है, एक भी ऐसा जॉइंट नहीं है दोस्तों जो क्रैक ना हो। आप क्लियरली देख सकते हैं हर तरह की, जितने तरह की मोल्डिंग यहाँ लगी हुई है, पिलर पे लगी हुई है, दीवार पे क्लैडिंग हो रखी है, वैसे नॉर्मल पिलर लगे हुए हैं, सब में दोस्तों आपको इस तरह के मेजर क्रैक्स हमेशा नज़र आएंगे। इस पे दोस्तों क्लाइंट ने एशियन पेंट, डॉक्टर फिक्सिट और ड्यूलेक्स वालों से भी अपने अपने क्रैक फील वाले सैंपल लगवा लिए हैं, लेकिन दोस्तों उन्होंने भी ज़्यादा काम नहीं किया। महीने 2 महीने के लिए दोस्तों ये सब छुप जाते हैं, उसके बाद इसी तरह से वापस ये क्रैक्स आ जाते हैं। दूसरा दोस्तों जब ये दीवारों वगैरह पे लगाते हैं तो प्रॉपर तरीके से ये पकड़ता नहीं है और हमेशा बजता रहता है। अगर आप इन पे हाथ लगाएंगे तो पूरा खोखला रहता है। इनके पकड़ सिर्फ इनके पेंचों पे, इनके फास्टनर्स पे होती है। फास्टनर्स वगैरह दोस्तों समय के साथ जंग लग के या किसी इनके अंदर वेट ही इतना दोस्तों, समय के साथ वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब आप देखिए मैं आपको ये जो दीवार है इस पर पूरे बड़े बड़े पैनल्स लगा रखे हैं। अब इनके जितने भी जॉइंट्स हैं दोस्तों, यहाँ भी आप देखेंगे सारे के सारे जॉइंट्स। अब यहाँ पे जो GFRC वालों ने इन्होंने सिलिकॉन भी भरा है, पेंटर ने भी दोस्तों पेंट के लिए अलग से जो क्रैक फील पट्टी आती है वो भी भरा है, वाइट सीमेंट भी भरा। इन्होंने जो जो इनके पास ट्रीटमेंट था सारे इन्होंने दोस्तों ट्रीटमेंट कर लिए, लेकिन ये क्रैक्स दोस्तों हर महीने 2 महीने के बाद में फिर वापस इसी तरह से आ जाते हैं। तो दोस्तों अगर देखिए GFRC आप लगाएंगे तो उसमें दिक्कत क्या आएगी। अगर आप अच्छे से अच्छा महंगे से महंगा पेंट वगैरह भी लगा देंगे और जहाँ पे आपने लगाया उसके आसपास कोई सड़क है, ट्रैफिक चलता रहता है, तो उसकी वाइब्रेशन से भी धीरे धीरे क्रैक्स आ जाएंगे। या फिर दोस्तों एक छोटा सा भी भूकंप आएगा तो सारे के सारे जॉइंट्स दोस्तों आपने ऊपर से कुछ भी ट्रीटमेंट क्यों ना किया हो, सारे के सारे एक ही भूकंप में दोस्तों ये खुल जाएंगे। और इस तरह से आपको हर तरफ दोस्तों जॉइंट्स में इस तरह के क्रैक्स नज़र आएंगे। अभी मैंने आपको देखिए एक छोर से दूसरे छोर तक पूरे जितने भी जॉइंट्स हैं सब दिखाने की कोशिश करें। जितने प्रकार की मोल्डिंग, पिलर, पैनलिंग जो भी दोस्तों लगी हुई है आपको सब में मैंने दिखाया है। एक भी जॉइंट्स ऐसा नहीं है जो क्रैक ना हो, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये देखिए इसी के साथ दोस्तों इसकी फिनिशिंग जो है, एक जॉइंट से एक पीस से जब दूसरे पीस के साथ जॉइंट करते हैं तो इसकी जो धार है, सामने का एज है या नीचे का जो भी है दोस्तों, वो कभी भी सीधा नहीं मिलता है, वो अंदर बाहर नज़र आता है। तो देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। जैसे ये देखिए दोस्तों, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर जॉइंट आपको खुला हुआ ही नज़र आएगा। तो दोस्तों इसलिए हमेशा देखिए अगर आपको घर में मोल्डिंग्स वगैरह का काम कराना है तो सबसे बेस्ट है कि आप सीमेंट में करवाएं। सीमेंट में कराए हुए काम के दोस्तों बहुत फ़ायदे हैं। पहला तो दोस्तों अगर वो कहीं से छोटा मोटा भी क्रैक होता है तो एक पूरा बड़ा पीस निकल कर नहीं गिरता है, तो नीचे किसी गाड़ी या इंसान को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। दूसरा दोस्तों अगर वो कहीं से थोड़ा बहुत टूट भी जाता है तो आप उसको कोई भी मिस्त्री आसानी से रिपेयर कर सकता है। इसके बाद दोस्तों वो हमेशा ड्यूरेबल होता है, कभी गिरेगा नहीं, पकड़ के रखेगा, उसमें कभी क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे। उसके बाद दोस्तों आता है फाइबर, जो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन दोस्तों फाइबर भी आपको नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि फाइबर में भी जो ये हमारे क्रैक्स की प्रॉब्लम है वो नहीं जाती है। वो भले ही हल्का हो, गिरने से इतना नुकसान नहीं होगा, इतना उसका सिर्फ फ़ायदा है। बाकी दोस्तों आपको कोशिश ये करना चाहिए, अगर आप इस तरह की मोल्डिंग्स वगैरह का काम कहीं कर रहे हैं तो आपको सीमेंट से ही करवाना चाहिए। GFRC और फाइबर को आपको इग्नोर करना चाहिए।
क्योंकि दोस्तों दोनों में ही काफ़ी रिस्की होता है। ये जब भी गिरते हैं पूरा का पूरा पीस गिरता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और सीमेंट वाले काम से दोस्तों ये बहुत सारा महंगा भी पड़ता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलिए। अगर आप चाहते हैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे किसी ऐसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।